सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। आदाब नाजरीन, रंग तरंग में आप सभी का खैर मकदम है। आपकी खिदमत में लेकर आए हैं कायनात के कुछ रंग, फूलों की महक, साथ ही साथ रक्स, मौसीकी और ढेर सारी खट्टी मीठी यादें जो हमको ले जाएंगी, हमारे गौरव से हमको मिलाएंगी। जी हाँ, हिंदुस्तान की सकाफ़त, हिंदुस्तान की रिवायत और यहाँ की तहजीब पूरी दुनिया में मशहूर है, क्योंकि हम जुड़े हुए हैं आज भी अपनी सरजमीन की महक से और यहाँ की पुरानी रिवायतों से। तो चलिए शुरू करते हैं रंग तरंग आपके साथ। दिन में आने लगे हैं ख्वाब मुझे, उसने भेजा है एक गुलाब मुझे। गुलाब की सोंधी सोंधी भीनी भीनी सी महक जब चार सू फैलती है तो दिल पर एक मधोशी सी छाने लगती है। इसीलिए तो राजधानी दिल्ली में फूलों के राजा गुलाब की जब महक फैली तो हर कोई खिंचा चला आया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गुलाब बारी फेस्टिवल की। यूँ तो गुलाब बारी फेस्टिवल बहुत अरसे से मनाया जाता है, लेकिन राजधानी दिल्ली में हाल फिलहाल में इसका जश्न मनाया गया, जहाँ रंग थे, मौसीकी थी, फूल थे और इत्र भी। इस खुशबू में आपके साथ हम शरीक होते हैं। गुलाब बाड़ी एक संगीत महोत्सव है जो चैती पर केंद्रित है। ये अर्धशास्त्रीय संगीत की एक शैली है जिसका उद्गम उत्तर प्रदेश और बिहार में हुआ है। चैत्र माह में गाए जाने वाले चैती गीतों की विशेषता धीमी गति और मधुर धुन होती है जो रोमानियत और प्रेम का आभास कराती है। खुशबू का कोई झोंका हो तो सांसों से जंजीर करूं। बेशक खुशबू एक एहसास का नाम है। खुशबू प्रकृति में मौजूद है। खुशबू प्रकृति के कण कण में मौजूद है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम संगीत का एहसास कर सकते हैं, संगीत भी प्रकृति में मौजूद है। संगीत एक परंपरा है, एक संस्कृति है। और जब बात हम गुलाब बाड़ी की करते हैं तो गुलाब बाड़ी बनारस की गलियों से निकलकर दिल्ली आई है अपनी खुशबू का एहसास कराने के लिए। दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में पारंगत प्रयाग कला केंद्र की ओर से गुलाब बाड़ी द मंथ ऑफ चैत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई दिग्गज कलाकारों ने हिस्सा लिया। गुलाब बाड़ी इसेंशली बनारस का एक ट्रेडिशन है जिसको हमने दिल्ली में रिवाइव किया है। मेरी संस्था पारंगत प्रयाग कला केंद्र है, उसका ये हमेशा कोशिश रही है कि हम पुरानी ट्रेडिशंस को रिवाइव करें और डाइंग आर्ट को सेव करें। तो उसमें ये एक हमारी पहल है जिसमें हमने गुलाब बाड़ी का बहुत खूबसूरत कार्यक्रम होता है, चैत के महीने में होता है। इस कार्यक्रम में संगीत की खुशबू को महसूस किया जा सकता है। हर कलाकार अपनी कला की खुशबू से दर्शकों के मन को जीतने में कामयाब नजर आया। ये जो गुलाब बाड़ी है, ये इनका इवेंट है। काफ़ी सालों से ये हर साल करती हैं। जो संगीत परंपरा है और ख़ास तौर से डांसेस, जो क्लासिकल डांसेस हैं, उसमें भी इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को बचाने के लिए, इस विरसे को आगे बढ़ाने के लिए ये सारी कोशिशें की जा रही हैं। गुलाब बाड़ी कार्यक्रम में बनारस की इसी परंपरा और संस्कृति की खुशबू को समेटने की पूरी कोशिश की गई और इसमें ये कार्यक्रम सफल नजर आया। नृत्यांगना नीलाक्षी राय ने जब गुलाब में लिपटे हुए लिफाफे से अपनी कला को उजागर किया तो दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। यही ठैहा मोतिया हेराए गईले रामा, कहवा में ढूंढूं। यही ठैहा मोतिया हेराए गईले रामा, कहवा में ढूंढूं। यही ठैहा।
गुलाबबाड़ी संगीत महोत्सव कला और संस्कृति के प्रति प्रेम और परंपराओं को जीवित रखने के लिए किया जाता है, जो बनारसी और लखनवी संस्कृति का मिश्रण है। रेशमा की रिपोर्ट, रंग तरंग के लिए डीडी न्यूज। हाल ही में द टेम्पल सीरीज को लॉन्च किया गया। म्यूजिकल कॉन्सर्ट टेम्पल सीरीज ने लोगों का दिल जीता। नई धुनें, नए अंदाज, नए तजुर्बात। तो चलिए लुत्फ उठाते हैं टेम्पल सीरीज का। बीते हफ्ते राजधानी दिल्ली में भारत की समृद्ध कलात्मक विरासत के जश्न में झूमते नजर आए दर्शक, जब रागा एक्सपीरियंस ने अपनी बहुप्रतीक्षित द टेम्पल सीरीज को सफलतापूर्वक लॉन्च किया एक यादगार कॉन्सर्ट के साथ। प्रसिद्ध अनिरुद्ध वर्मा कलेक्टिव की शानदार प्रस्तुति ने भारतीय संगीत और आध्यात्मिक विरासत की समृद्ध परंपराओं को प्रस्तुत किया। मंदिर के पवित्र माहौल ने कलात्मकता, अभिव्यक्ति और भक्ति का एक अनूठा संगम पेश किया, जो दर्शकों के लिए एक यादगार अनुभव था। द टेम्पल सीरीज के तहत भारत के प्राचीन मंदिरों के प्रेरक और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण शास्त्रीय संगीत की उत्कृष्ट बारीकियों को प्रस्तुत करने का सफल प्रयास रहा। म्यूज़िक से बेहतर देर इज़ नो वे ऑफ डिवोशन, और जब आप एक टेम्पल के एनवायरनमेंट में हैं तो उससे ज़्यादा प्योर फीलिंग, उससे ज़्यादा अटैचमेंट टू गॉड, टू द डिवाइन, वो आई थिंक इससे ज़्यादा सेटिंग में नहीं हो सकती कभी। तो टेम्पल सीरीज़ हमारा एक ऑफरिंग है जहाँ पे हम लोग इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को, भारतीय शास्त्रीय संगीत को बहुत अलग अलग तरीके से प्रमोट करते हैं। एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में परिकल्पित ये श्रृंखला भारत की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर पेश करती है, दर्शकों को कलात्मक प्रदर्शन की पारंपरिक सीमाओं को पार करते हुए अद्वितीय यात्रा पर ले जाती है। बहुत अच्छा सफ़र रहा है इन दिस पास्ट 2 hours परफॉर्मिंग फॉर द रागा एक्सपीरियंस। हमारा गोल फ्रॉम डे 1 फॉर द पास्ट 7 years हैज़ बीन कि हम युवाओं को एंड यूथ ब्रिंग देम क्लोजर टू इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड मेक इट मोर एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। यकीनन ये संगीत संस्कृति के परिवर्तनकारी पहलू को उजागर करता हुआ नजर आया। वैश्विक मंच पर भारतीय शास्त्रीय संगीत के बढ़ते प्रभाव की झलक भी इस कॉन्सर्ट में साफ नजर आई। ये टेम्पल सीरीज़ है जो मंदिर के प्रांगण में ही हर जगह इस कार्यक्रम को किया जाएगा, एंड दिस इज़ बेसिकली टू प्रमोट इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर जो हमारी म्यूज़िक में है, तो क्लासिकल म्यूज़िक को स्पेशली, और जिस तरह से क्लासिकल म्यूज़िक को एक फ्यूजन में कंटेम्प्रेरी के साथ, सो दैट सब लोग, हर तरह का जो वर्ग है, स्पेशली यूथ जो है, वो क्लासिकल से दूर ना जाए, उनको क्लासिकल के नज़दीक लाने के लिए मुझे लगता है बहुत बड़ा एक एफर्ट होगा।
जब संगीत की शक्ति को इमर्सिव स्टोरी टेलिंग और सांस्कृतिक अन्वेषण का साथ मिला तो रागा एक्सपीरियंस ने ऐसी अद्वितीय यात्रा प्रस्तुत की जो प्रदर्शनों से परे थी। ये संगीत दर्शकों को भारत की कालातीत परंपराओं से जोड़ता हुआ दिखा। भक्ति और कलात्मकता के इस संगम ने एक दिव्य संगीत यात्रा की शुरुआत की। रंग तरंग, डीडी न्यूज़। कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है और जब दिल झूमता है तो पैर अपने आप ही थिरक उठते हैं। रक़्स अपने अंदर बड़ी ही दास्तानें और बड़ी ही कथाएं समेट लाता है। हमारी ज़िंदगी, हमारे हालात को रक़्स जब अपने अंदर समा लेता है तो एक दास्तान उभर कर सामने आती है। आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे डांस ड्रामा में जहां पर आपको रामायण की कहानी दोबारा से देखने को मिलेगी, लेकिन एक अलग ज़ाविये से। ये कहानी कह रही हैं रामायण की ख़वातीन। सामर्थ्य, वुमेन ऑफ रामायणा। डांस थिएटर प्रोडक्शन में पद्मश्री प्रतिभा प्रहलाद ने रामायण को उसकी शक्तिशाली महिलाओं के माध्यम से फिर से परिभाषित किया। प्रतिभा प्रहलाद के लिए भारतनाट्यम के प्रति दशकों के समर्पण और युवा कलाकारों को सिखाने की शुरुआत शास्त्रीय नृत्य की दुनिया में विशेष रूप से कर्नाटक के प्रतिनिधि के रूप में अपनी पहचान बनाने के दृढ़ संकल्प से हुई। चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न साथ लिए सीता, उर्मिला, मांडवी व श्रुतकीर्ति अयोध्या में चहुओर थी नववधु सी स्फूर्ति। युवराज राम का होगा राज्याभिषेक। अपनी यात्रा की 40वीं वर्षगांठ का जश्न प्रतिभा प्रहलाद ने इस प्रस्तुति के जरिए दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया। प्रतिभा प्रहलाद द्वारा संकल्पित और कोरियोग्राफ्ड रामायण चैत्रवली न केवल शास्त्रीय नृत्य की विरासत का उत्सव था, बल्कि प्राचीन कथाओं को एक नए दृष्टिकोण प्रदान करता हुआ भी नजर आया। विशेष रूप से केंद्रित रहा रामायण की अनदेखी महिलाओं पर। आहा, यह पंचवटी है, बहुत ही सुंदर। अब पर्णकुटी बनाकर राम सीता रहते हैं जिसके अंदर। And so therefore a specially curated festival called Ramayana Chaitravali is being staged. Today we are premiering Samarthya, Women of Ramayana. This is a retelling of the story of Ramayana through women characters who are very important in the characterization and the story of Lord Rama. महाकाव्य रामायण में महिलाओं की शक्ति और क्षमता का जश्न मनाया गया। सामर्थ्य ने दर्शाया कि कैसे स्त्रियों के जरिए रामायण के अर्थ और रहस्यों को समझ सकते हैं। ध्रुवं पृष्टो भरतो भविष्यति अतो हि संचितय राज्यमात्मजे परस्य चैवास्य विवास कारणम। इस प्रस्तुति में अलेखिया पुंजला, संचिता भट्टाचार्य और हरिप्रिया नमूंद्री ने प्रदर्शन किया। मिथुन श्याम और सूर्य राव सहित विभिन्न आयु समूह के कलाकारों की प्रस्तुति में भरतनाट्यम और योग और ध्यान के तत्वों का अद्भुत संगम देखने को मिला। मैं ओडिसी नृत्यांगना हूँ और ओडिसी स्टाइल में कैकेयी के रोल किरदार परफॉर्मेंस कर रही हूँ और
Kaikeyi is one of the strongest character of Ramayana because kind of Kaikeyi ने ही narrative को एक दिशा दिया. Kaikeyi changes the course of the story. शास्त्रीय नृत्य के माध्यम से इसे प्रस्तुत करना एक चुनौती थी, क्योंकि ये रंगमंच नहीं जहां पात्र अपने संवादों से अपनी प्रतिभा और कैरेक्टर को प्रस्तुत करते हैं। पिछले कुछ वर्षों से भगवान राम और रामायण पर गहन ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा समारोह, अयोध्या मंदिर और इसके चारों ओर निर्मित कई कथाएं हैं। यदि आप भगवान राम की कहानी पर ध्यान दें तो ये सीता है जो इसके पीछे की गतिज ऊर्जा है। क्या कोई सीता के बिना रामायण की कल्पना कर सकता है? पता लगा था कौशलेंद्र के पुत्र राम लक्ष्मण हैं। संग थी राम जी की पत्नी जानकी। रामायण की अन्य महिला पात्र कैकेयी, उर्मिला, शोभनिका, मंदोदरी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे कहानी को आगे बढ़ाती हैं। सामर्थ्य ने रामायण को इन महिला पात्रों के जरिए एक बार फिर सुनाया। जया सिन्हा, रंग तरंग, डीडी न्यूज। कुछ यादें हमें माजी के दरीचों से झांक कर आवाज़ देती हैं और कहती हैं, ज़रा मुड़कर तो देखो, हम भी कभी तुम्हारी ही ज़िंदगी का हिस्सा थे। लेकिन ये यादें और ये बातें, गुजरी हुई ये ज़िंदगी हमें आगे बढ़ने की तरगीब भी देती है। एक हौसला भी मिलता है कि हमने सफ़र के उस मकाम को पीछे छोड़ दिया, अब आगे मंजिलें और भी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मॉरिशस के अप्रवासी घाट की। मॉरिशस में जब भारतीय पहुँचे तो वहाँ पर उनकी ज़िंदगी किस हाल में गुजरी, किस तरह से उन्होंने जद्दोजहद की और वहाँ पर अपना मकाम और पहचान बनाई। आइए आपको लेकर चलते हैं मॉरिशस के अप्रवासी घाट। ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि समय की चुप गवाह है। मॉरिशस में स्थित अप्रवासी घाट संग्रहालय वह स्थान है जिसने हजारों भारतीय प्रवासियों की अनकही कहानियों को अपने भीतर समेट रखा है। 1834 से लेकर 1920 तक यहाँ करीब 4.5 लाख से अधिक भारतीय मजदूर जहाजों के माध्यम से लाए गए थे। उन्हें गन्ने के खेतों में काम करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भर्ती किया था। इन लोगों के सपने, संघर्ष और साहस ने मॉरिशस की पहचान को गहराई से प्रभावित किया। 1800वीं शताब्दी में किस तरह का मॉरिशस था, किस तरह से यहाँ पर अप्रवासी भारतीय आते थे, दुनिया के कोने कोने से इमिग्रेंट्स आते थे, उसकी एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीरें और दस्तावेज आप इस संग्रहालय में देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक अप्रवासी घाट को उस वक्त इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि करीब 600 अप्रवासी एक बार में वहाँ पर उतरते थे और रह सकते थे, लेकिन वहाँ पर रहना आसान नहीं था। बेहद मुश्किल हालातों में उन्हें वहाँ पर रखा जाता था और करीब 2 दिन का समय लगता था इमिग्रेशन ऑफिसर को सारी उनकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके, सारे दस्तावेज तैयार करके और उन्हें वो इंडेंचर कॉन्ट्रैक्ट देने में। इंडेंचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इंडेंचर कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के हिसाब से इंडेंचर कॉन्ट्रैक्ट एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट है लेबर का। हम सबको ये कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, लेकिन उस वक्त जो कॉन्ट्रैक्ट होता था उसमें ऐसी मुश्किल शर्तें होती थी कि उसके बाद ये तमाम अप्रवासी जो श्रमिक थे वो शोषण का शिकार होते थे। भारतीय मजदूरों के संघर्ष, अपनों से बिछड़ने का दर्द और बेहतर भविष्य की तलाश की कहानियां आज भी इन तस्वीरों में गूंजती है। संग्रहालय के अंदर हाथ से लिखे पुराने रिकॉर्ड और जहाजों को दिखाया गया है। अप्रवासी घाट संग्रहालय न केवल उन प्रवासियों की दर्द की कहानी कहता है, बल्कि उनके योगदान की भी याद दिलाता है। उनके त्याग, मेहनत और इच्छा शक्ति ने मॉरिशस को एक बहुसांस्कृतिक समाज में बदल दिया।
The museum is very well documented, and we learn a lot about the immigrant, mainly from India, but also from other countries. And we discover that because we don't know that before, and now we know what happened in Mauritius and what happened for the people coming from India, and why there is so many Indian peoples in Mauritius. 2006 में यूनेस्को ने अप्रवासी घाट को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। ये स्थान न केवल इतिहास का स्मारक है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। अप्रवासी घाट सिर्फ अतीत का पुल नहीं, ये उन सपनों और उम्मीदों का प्रतीक है जिन्होंने एक नई दुनिया की बुनियाद रखी। ये हर प्रवासी की यात्रा की कहानी है, हिम्मत, संघर्ष और उम्मीद की कहानी। पर्यटकों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए इस संग्रहालय का अनुभव बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये स्थान मॉरिशस के लिए गहरा ऐतिहासिक महत्व रखता है। भारत, एशिया और विश्व के अन्य देशों से इस द्वीप पर आए अप्रवासियों के बारे में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, जान सकते हैं। साथ ही ये जानना भी बेहद महत्वपूर्ण होगा कि मुक्त या फिर इंडेंचर या फिर कह सकें गिरमिटिया जो श्रम, जो कॉन्ट्रैक्ट था, वो वास्तविक में वैसा नहीं था जैसा वो दिखता था। झूठे वादे और गलत जानकारी के साथ अप्रवासी लेबरर्स को, श्रमिकों को यहाँ पर लाया जाता था और उन्हें फिर कठोरतम कामकाजी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। इस संग्रहालय में उन नायकों का भी जिक्र दिखता है जिन्होंने इस अन्याय के खिलाफ महत्वपूर्ण आवाज़ उठाई। यकीनन मेरे लिए या किसी भी भारतीय के लिए यहाँ पर आना एक बेहद भावनात्मक अनुभव है। कैमरा पर्सन अजीत के साथ जया सिन्हा, मॉरिशस। हिंदुस्तान में दुनिया का सबसे पहला ऑडियो विजुअल AI प्लेटफॉर्म वेव्स लोगों को लुभा रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। AI के जरिए अपने तख़य्युल की उड़ान में इतने रंग भरे जा सकते हैं कि अक्ल हैरान रह जाती है। साथ ही साथ माजी में गुजरे हुए हालात और ज़माने को एक नए अंदाज और जाविये से देखा जा सकता है, उसे रिक्रिएट किया जा सकता है। तो चलिए वेव्स प्लेटफॉर्म पर क्या कुछ कर रहे हैं इसके पार्टिसिपेंट्स, इसके बारे में कुछ जानते हैं। पहला विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स आधुनिक तकनीक के जरिए भारत के इतिहास को नई जीवंतता प्रदान कर रहा है। XR क्रिएटर हैकाथॉन की फाइनलिस्ट टीम VR क्षेत्र ने एक अनूठा वर्चुअल रियलिटी अनुभव विकसित किया है, जो आपको भारत के गौरवशाली लेकिन संघर्षपूर्ण अतीत की यात्रा पर ले जाएगा। नमस्कार, यह वो पवित्र धरती है जहां हजारों क्रांतिकारियों ने भारत माँ की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। इतिहास से मुलाकात कीजिए, भावनाओं को छुइए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित सेलुलर जेल, जिसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के कठोर संघर्ष का साक्षी रहा है। VR क्षेत्र टीम ने इस ऐतिहासिक स्थल को VR में हुबहू जीवंत रूप दिया है, जहां उपयोगकर्ता न केवल जेल के कठिन जीवन को महसूस कर सकते हैं, बल्कि वीर सावरकर के AI अवतार से बातचीत करने का अविस्मरणीय अनुभव भी प्राप्त कर सकते हैं। सावरकर जी, सेलुलर जेल में आपको कैसी कैसी यातनाएं दी गई थी? जेल में बिताए दिन मेरे जीवन के सबसे कठिन दिनों में से एक थे। इस VR अनुभव में आप देख पाएंगे सेलुलर जेल का आंतरिक क्षेत्र, जहां स्वतंत्रता सेनानियों को कैद किया गया था। तेल निकालने की क्रूर प्रक्रिया, जिसमें सेनानियों को तेल निकालने के लिए मजबूर किया जाता था। AI पावर्ड वीर सावरकर, जो आपको अपने संघर्ष की गाथा सुनाएंगे। वहाँ मुझे भयंकर यातनाएं दी गईं, कोल्हू में जोता गया और बहुत कम भोजन दिया जाता था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और वहाँ भी अपने देश की आजादी के लिए विचार करता रहा। ये पहली बार होगा जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ये पीड़ा और वीरता VR के माध्यम से महसूस की जा सकेगी। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण समय था। भारत के इतिहास के साथ साथ भारत की संस्कृति से भी जोड़ेगी वर्चुअल रियलिटी। VR से सीधे आपके घर तक स्वदेशी उत्पादों की नई क्रांति पहुंचेगी। VR अनुभव में एक वर्चुअल स्टोर होगा, जहां से असली स्वदेशी उत्पाद खरीदे जा सकते हैं, जैसे वर्जिन कोकोनट ऑयल, जिसे पहले स्वतंत्रता सेनानी निकाला करते थे और अब ये स्थानीय निकोबारी जनजाति द्वारा बनाया जाता है। ये तेल GI टैग प्राप्त है, यानी इसकी शुद्धता और ऐतिहासिक महत्व प्रमाणित है।
VR में इसे देखें, समझें, अनुभव करें और सीधे अपने घर पर ऑर्डर करें। टीम VR क्षेत्र का सपना है कि भारत के हर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल को VR में लाया जाए। साथ ही ये टीम भारत के हर क्षेत्र के स्वदेशी उत्पादों, GI टैग्ड वस्तुओं और हस्तशिल्प को भी इसी VR प्लेटफॉर्म पर लाने का लक्ष्य रखती है, ताकि लोग उन्हें अनुभव कर सके और घर बैठे मंगवा सके। XR क्रिएटर हैकाथॉन को वेव लैब्स ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ साझेदारी में आयोजित किया है। इन साझेदारियों के माध्यम से भारत में XR तकनीक को बढ़ावा देने और इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे देश के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों को वर्चुअल रूप में दुनिया के सामने लाया जा सके। जया सिन्हा, DT न्यूज। रंग तरंग का ये हसीन सफ़र इख्तिताम तक पहुंचा। इस सफ़र में हमने आपसे बहुत सी खूबसूरत बातें करी, बहुत से फ़नून का लुत्फ़ भी उठाया। यही कोशिश रहती है हमारी कि हम आपको रूबरू करें हिंदुस्तान के सकाफ़त के रंगों से, साथ ही साथ हमारी नौजवान नस्ल क्या कर रही है, क्या मुस्तक़बिल की झलकियाँ उनके जहन में एक नया तख़य्युल बना रही हैं और उनकी उड़ान किन आसमानों को छू रही है। इस सब पर भी हमारी नज़र रहती है। अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर मिलेंगे आपसे रंग तरंग में।